5 साल की पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन रिलीज़ हुई। तो इन दोनों अमाउंट से प्रभु ने मेरी उस समस्या को हल किया, जो वित्त की समस्या थी। तो मैंने देखा कि प्रभु किस तरीके से आपकी बाधा को दूर करता है। तो आप कभी भी किसी और चीज़ पे तब खर्च कर सकते हैं रात-दिन की उन चुनौतियों के अलावा, खासतौर पे पर्यटन या अच्छी शॉपिंग तब आप कर सकते हैं जब आपके पास वो आशीष अलग से प्रभु देता है। और जैसे बहन ने गवाही दी कि सच बात है कि जब आप प्रभु जो आपको दे रहा है, उसे खुशी-खुशी और दृढ़ता के साथ लौटाते हैं, तो प्रभु आपको आशीष देता है। ये मैंने फ़ील किया कि उसने कोई घटी नहीं होने दी। दूसरा मैं चर्च गई थी अगस्त के पहले हफ्ते में, तो जैसे ही मैं वापस लौट रही थी, मेरे पाँव में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई और मेरा घुटना जाम हो गया। और जब मेरे घर में जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात की तो उन्होंने एमआरआई कराने की बात की। तब मुझे जेलाल भैया और अल्पना बहन की गवाही याद आई और मुझे लगा कि मेरा जाना इतना निकट है और मैं कोई दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि ये मेरे विश्वास की परीक्षा के लिए शैतान ने डाला है, तो मैं इस टूटे हुए तकलीफ वाले घुटने के साथ चलूँगी। अभी भी मैं उठ के चलती हूँ, तो मुझे कुछ मिनट्स लगते हैं सीधे चलने में। लेकिन परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु मैं इस घुटने के साथ चलूँगी क्योंकि ये घुटना मुझे सिखाएगा कि तू कहाँ है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐन जाने से पहले परमेश्वर ने शैतान को ये मौका दिया कि वो मुझे परीक्षा में डाले। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जबकि परिवार के डॉक्टर्स डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि मैं इस उम्र में रिस्क ले रही हूँ। लेकिन मैंने ये 2 गवाहियाँ जो मेरे सामने थी, मैंने कहा परमेश्वर जैसे तूने अपने इन 2 बच्चों को सँभाला वैसे मुझे सँभालना और ये मेरा घुटना मेरे पति और मेरे बेटे को, जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं, तेरी गवाही देने के लिए इस्तेमाल करना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये आशीष दी कि मेरे घुटने में दर्द था। और हमारा जो काम का दबाव था, वो दबाव भी इतना अ, ज़बरदस्त था कि हम एक भी दिन छुट्टी नहीं कर पा रहे थे। भारती दीदी, कुसुम आंटी जानती है कि हम जो राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट को लेकर मीटिंग्स करते हैं, उसमें मैं कितना टाइट पोज़ीशन में रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने किया, क्योंकि मुझे मरकुस 11:24 याद आया, जो कुछ तुम प्रार्थना करके माँगो, ओ तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने इस वचन की सत्यता को साबित किया कि प्रतीति करनी पड़ेगी। ये प्रतीति वहम नहीं है, भ्रम नहीं है, झूठा दिलासा नहीं, ये विश्वास की पराकाष्ठा है। और मैंने इसे महसूस किया प्रभु, अगर तूने ये प्रोग्राम बनाया है और अगर मैंने तेरे सामने अर्जी रखी है और मेरे अंदर भूख है दुनिया को देखने की, तो तू आशीष दे। और प्रभु ने ये होने दिया। हम सबसे पहले फिनलैंड गए और वहां जो सबसे खूबसूरत चीज देखी वो चर्च ही थी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ तस्वीरें हालांकि भैया के साथ शेयर की, इस बार नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं भैया, मैं उसकी पीपीटी बना के फिर शेयर कर दूंगी कि फिनलैंड की चर्च को देखने के बाद जब मेरे पति और बेटा बाहर निकला, तब मेरे पति को मैंने बड़े प्रश्नवाचक आंखों से देखा कि आपने क्या फील किया। मैं उनसे ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ज्यादा विद्वान लोगों के साथ बहस करने से बहस दूसरी दिशा में जाती है। तब उन्होंने कहा मैंने जीसस को देखा, ये वो चर्च है जिसमें मैं बैठी हूँ। तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि मैंने जीसस को देखा। तो बेटे ने पूछा जीसस को क्या देखा आपने? किस तरीके से देखा? कि देखो इस दुनिया में इतनी क्रूरता किसी के साथ नहीं हुई जितनी प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई। तो ये पहली पहली वो चीज़ थी जो मेरे पति ने बिना आलोचना के दिल से निकाली। और वो ये बात ये बात उन्होंने कई-कई बार कहा कि मैंने देखा कि ये वो देख रहे हैं सूली पे लटके हुए। एक भैया तस्वीर और होगी जिसमें जीसस की तस्वीर है, क्योंकि ज्यादातर रोमन हाँ, कैथोलिक इसमें मैं एक बात चर्चेज ऐड हैं। करना चाहती हूँ मैम। अगर हाँ, आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं मोबाइल में, तो ज़ूम हाँ, कर हाँ, लीजिए आप अपनी उँगलियों से, तो ये हाँ, हाँ, आपको खुद से ये अच्छे से मेरे दिख जाएगी। हाँ, हाँ, ये मेरा बेटा भी बैठा है मेरे साथ, जो बिल्कुल पक्का नास्तिक है, लेकिन बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यहाँ पर प्रभु की तस्वीर के सामने खड़े होकर राघव प्रकाश जी इमोशनल थे, भावुक थे, भरे हुए थे। तो मैं सोचती हूँ कि उनकी जो दिल की चट्टान है,
उस पर पहला प्रहार, ये दृश्य देखिए आप। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ा दिए गए और जब उनके लोगों ने उतारा, ये दृश्य उनको इतना टच कर गया और उन्होंने बहुत महसूस किया कि ऐसी क्रूरता धरती पर कभी किसी के साथ नहीं हुई। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि उसने एक पत्थर दिल इंसान के हृदय में ये बात डाली। और मैं शायद इसमें देख पा रही हूँ, मेरे पति इसमें नहीं बैठे हैं, चलिए दूसरी में होंगे। ये एक गाइड है जो हमें कुछ दूसरों को कुछ बता रहे थे, हमने भी सुना। प्रभु की स्तुति हो कि आखिर उसने एक पत्थर पर चोट मारी अपने इस दृश्य के द्वारा कि ये वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है जिसको दुनिया ने कैसा किया। और वो बार-बार पूरी यात्रा में कहते रहे, जिस-जिस भी चर्च में गए, कि जीसस के साथ जो किया गया उसके लिए मैं मानव जाति को माफ नहीं कर सकता। तो ये बहुत अद्भुत बात थी। प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा चली जाऊँगी। फ़िनलैंड में जब हम गए तो बारिश की लगभग 75% संभावना थी और मैं थोड़ी-सी प्रेशर में थी कि हम शायद पूरा समय घूम नहीं पाएँगे। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि जब-जब हम बाहर थे बारिश नहीं थी। ये प्रभु का चमत्कार था। तो उसका वो पृथ्वी और आकाश का करता है। ये मैंने देखना शुरू किया यहाँ से। हमारी अटैची टूट गई और छोटा-मोटा झगड़ा हुआ, मेरे पति में और मुझ में। मैंने कहा नई अटैची ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं। तब प्रभु ने मुझे कहा कि एक विश्वासी के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, तो तुम शैतान के काबू में क्यों जा रही हो? तब मैंने अपने आप को विथड्रॉ किया और मैंने कहा जो ठीक है, हम इस टूटी हुई अटैची के साथ जाएँगे। तब मैंने वो टूटी हुई अटैची परमेश्वर के हाथ में दी। प्रभु ये अटैची अगर तू चाहता है कि ये गवाही बने, तो ये जयपुर तक सुरक्षित पहुँचे और वो बुरी तरह टूटी हुई अटैची जयपुर तक सुरक्षित पहुँची, प्रभु की महिमा हो। ये बहुत बड़ी बात थी कि शैतान बाधा उत्पन्न करता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। प्रियो इस बात को आप मान लो। ये जो हम पढ़ लेते हैं वचन में कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, ये जब तक इससे नहीं गुजरेंगे हम, तब तक तब तक आप कायल नहीं होंगे। होने दीजिए जो भी कुछ खराब हो रहा है, उस समय सिर्फ मुस्कुराइए, धन्यवाद दीजिए और कहिए प्रभु इसको इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। और इस टूटी हुई अटैची जो पहले ही दिन टूट गई थी, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। हम पहुंचे स्विट्जरलैंड, जो हमारी लिस्ट में नहीं था। अचानक जाने के कुछ दिन पहले हमने इसे प्लान किया। सोचा नहीं था कि हम कभी वहां जाएंगे, बहुत महंगा देश है। लेकिन प्रभु ने, बेटे ने भी हाथ खड़े किए, माँ बहुत महंगा है। मैंने कहा प्रभु सब इंतजाम करेगा, तुम ढूंढो, तुम्हें कोई सस्ता मकान मिलेगा। हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, वेजिटेरियन है, खुद ही बनाते हैं, खाते हैं। तो प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की और घर की खिड़की से बिल्कुल सामने चर्च की घंटियां सुनाई देती थी। तो उसने मुझे अवसर दिया और मैं लगातार प्रार्थना में बनी रही कि 2 लोग जो मेरे साथ हैं प्रभु, ये दोनों बहुत ज़्यादा कठोर हैं, पक्के नास्तिक है, मेरा बेटा और मेरे पति। मैं इनको अपनी गवाही दे सकूं, इसका मुझे अवसर देना। और वहाँ पर फिर जब पहाड़ पर हम गए, स्विट्ज़रलैंड में बहुत ऊँची पहाड़ी थी और काफ़ी चढ़ाई थी। तब मेरे पति ने मुझे घुटनों की वजह से डर के मारे कहा कि तुम मत जाओ। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। और अब मेरा बेटा भी मेरे साथ बहुत धीरे-धीरे चल रहा था, क्योंकि वो उसे मुझसे बहुत सहानुभूति थी। लेकिन मैं उस पर्वत पर चढ़ पाई, परमेश्वर की स्तुति हो, बिना उसके नहीं चढ़ सकती। और वो पर्वत पर चढ़ना ये इस बात के लिए था, ये योजना थी परमेश्वर की। मैंने कहा प्रभु मैं गिरूँ तो गिरूँ, जैसा भी होगा, चाहे मेरी दर्द और बढ़े, लेकिन मैं आज इस घुटने को तुझे समर्पित करती हूँ कि इस घुटने से मुझे वहां पहुंचा दे जहां मेरा पति नहीं चल सोचता कि मैं चल पाऊंगी। तो प्रभु ने मुझे वहां पहुंचाया, मेरे पति नीचे ही बैठे रहे, मैं और मेरा बेटा ऊपर गए। तब वहां से इतने सुंदर दृश्य थे भैया, आपको पहाड़ के कुछ दृश्य दिए मैंने बाद में, अगर संभव हो तो वो दिखाइए। इतनी खूबसूरत घाटियां, इतना, लेकिन प्रकृति बहुत क्रूर भी है। बेटे ने बताया पिछले हफ्ते 3 लाशें मिली हैं उन पहाड़ों पर आगे जहाँ बर्फ है। 3 लोग भटक गए और मर गए। तब मैंने कहा परमेश्वर जो जैसा चाहता है वैसा करता है बेटा, लेकिन हमें उस परम सत्ता की इस ताकत को देखना चाहिए कि वो कितनों को बचा कर लाता है। फिर वहां थक कर हम एक जगह बैठे, तब मैंने अपने बड़े बेटे को गवाही दी अपनी,
और मैंने कहा कि मैं क्यों प्रभु को मानती हूँ। मेरी ज़िंदगी में शांति, आनंद, ये सुकून, ये ताकत, जिस ताकत से मैं चढ़ पाई, उसके पीछे केवल प्रभु है। और मैंने उसे उँगली करके चारों तरफ की पहाड़ियाँ दिखाई। देखो ये तरह-तरह की जो प्रकृति तुम्हारे सामने है, ये भयावह भी है और ये सुखद भी है। इस सब के पीछे परमेश्वर है और उसने बहुत धैर्य से सुना। ये प्रभु की बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ बैठकर मैंने उस खूबसूरती के ज़रिए परमेश्वर की ताकत को अपने बेटे से कहा। मैं नहीं जानती वो पत्थर कब टूटेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो टूटेगा। और मल्लिका बहन ने कहा वहाँ लोग कैसे हैं, इसको लेकर भी मैं टिप्पणी करूँगी कि वहाँ जो है फ़िटनेस को लेकर बहुत चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में कम है। हम बीच में मैं खट से बताना चाहूँगी कि हम सुबह जॉगिंग करें, शाम को जॉगिंग करें, खाने के बाद करें, ये करें, वो करें, ऐसा नहीं है प्रियो। मैंने जो सीखा कि जब वक़्त मिलता है तब जॉगिंग करें। तब जब आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे। तो इससे मैंने एक बात सीखी कि ये जो वक़्त मिलता है तब आप प्रार्थना करें। जब भी जहाँ भी मौका मिल जाए, जहाँ आप अकेले हैं, जहाँ आप मुसीबत में, जहाँ आप परिवार के साथ हैं, जब भी आपको मौका मिल जाए, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको अंदर से मजबूत करेगी और जॉगिंग आपके इस शरीर को जो परमेश्वर ने इस संसार में चलने-फिरने के लिए दिया, उसे मजबूत करेगा। प्रभु की स्तुति हो, मैंने इसे देखा। अब इसमें चैलेंज हमारे सामने जो था, वो सबसे बड़ा था कि हमें स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस जाने के लिए 4 ट्रेन्स बदलनी थी। 4 ट्रेन्स जब बदलनी थी तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और 4 ट्रेन्स में वहाँ ट्रेन्स के टाइम ऐसे हैं 6 बज के 59 मिनट। तो 59 का मतलब 59 मिनट्स पे निकलेगी 7 बजे नहीं। तो ये हम देख चुके थे। तब उस पहली ट्रेन में एक टूटी हुई अटैची और 3 बड़े और बैग्स के साथ हमें 15 मिनट मिलना था, हम उस स्टेशन को नहीं जानते थे। मैंने प्रार्थना की और बार-बार मेरा बेटा हमें तैयार कर रहा था मानसिक रूप से कि मैं ये 2 बड़ी अटैची उठा लूँगा, आप चलना। तब मैंने प्रभु को कहा, "प्रभु इस चुनौती से तू पार करवाएगा।" और प्रभु ने पहला जो 15 मिनट का गैप था, उसे अद्भुत रीति से 30 मिनट में बदला। ट्रेन लेट थी, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु के हाथ में दे देते हैं सब चीज़ें, तो फिर आपको मनुष्य के नियम जो मैंने बताया ना 6:59 पे ट्रेन चलनी तो 6:59 पे ट्रेन चलेगी। लेकिन परमेश्वर ने उस पहली ट्रेन को लेट किया। प्रभु की स्तुति हो कि हमारा 15 मिनट 30 मिनट में बदला। दूसरे ट्रेन के गैप में 29 मिनट्स मिले थे हमें। 30 मिनट्स नहीं 29 मिनट्स उसे परमेश्वर ने 2 घंटे में बदला। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो कि तीसरा गैप हमें 44 मिनट का था जिसे हम पार कर पाए। यह है हमारा परमेश्वर। जब हम हर बात परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमारे साथ खड़ा होता है। ये मैंने बहुत अद्भुत रीति से देखा। मैंने देखा फिर जब मैं फ्रांस पे थोड़ा बाद में आती हूँ, इटली के घर की बात बताती हूँ ताकि अगर मुझे खत्म करना है यही करें। फ्लोरेंस में जब हम पहुँचे और हमें जब एक घर में पहुँचना था तो वो बड़ा अजीब-सा घर था। ये अनुभव मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पे ले चुकी थी कि उस घर में मुझे ऐसा एहसास हुआ था, जिस घर में ऑस्ट्रेलिया में हम रुके थे, हमारा छोटा बेटा साथ था कि हम 3 लोगों के अलावा चौथा कोई वहाँ है। तो किसी के होने की मुझे दुष्ट आत्मा की महसूस मैंने किया था, मैंने बताया भी था। फिर कभी उस पे और ज़िक्र करेंगे। तो फ्लोरेंस में जब हम गए तो बहुत करीब 25 फीट ऊँचा गेट था, अंधेरा हो चुका था, हमने खोला, तो वो दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुला और हमें नहीं मालूम था हमारा जो इस बड़ी-सी हवेली के अंदर हमारा कौन से फ्लोर पर हमारा कमरा है, तो अंधेरा था, लाइट्स हमें मालूम नहीं थी। बेटा जब गया तो मैं 2 बड़े गेट के सामने जिसमें से एक तहखाने की तरफ रास्ता जा रहा था, एक कोई खुला हुआ ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा था, वहाँ मैं खड़ी थी और मुझे एकदम से ऑस्ट्रेलिया वाला अनुभव याद आया कि यहाँ पर भी तो कोई दुष्ट आत्मा नहीं खड़ी है। हम 3 लोग ऐसी भयावह हवेली के अंदर घुसे हैं। तो फिर परमेश्वर ने मुझे एक पद बहुत अच्छा याद कराया, भजन 34 का 4 है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर की स्तुति हो, उस समय मैं अंधेरे में थी, मेरे पति और मेरा बेटा एक साथ थे, तब मैंने प्रभु से कहा, "प्रभु यहाँ कोई दुष्ट आत्मा भी है, तो आज मैं फिर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी सुरक्षा तेरे हाथों में है।" मैं इससे तुरंत निर्भय हो गई, नया देश, नया शहर, अजीब लोग
और सबके बीच में कौन कहाँ से आ जाएगा, और हमें इटली के बारे में बता भी दिया गया था कि वो सेफ देश नहीं है। तो हम पहले दिन से मानसिक रूप से तैयार थे कि हमें यहाँ अतिरिक्त तो सावधानी बरतनी है, लेकिन परमेश्वर ने उस रात के अंधेरे में मुझे वह निर्भय किया। तो यह हमारा परमेश्वर, जब हम उसको उसके साथ चलते हैं तो प्रभु इस तरीके से साथ चलता है। वेटिकन सिटी देखने का अवसर मिला हमें, और वहां पर एक सिंहासन है, सिंहासन की एक तस्वीर भैया मैंने दूसरे या तीसरे नंबर पे आपसे शेयर की है, अगर दिखा सके। एक सुनहरा सिंहासन है, ऐसा माना जाता है कि वहां जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो उस स्थान पे उतरेगा, लेकिन उतरेगा नहीं उतरेगा हमें नहीं मालूम। हम दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, पर हाँ नहीं भैया आगे है वो तस्वीर। आप अगर इसे आगे करें, आगे करेंगे और आगे और आगे और आगे चलिएगा। वेटिकन सिटी की तस्वीर है, मैंने सफेद, कोई कोई बात नहीं भैया, मैंने बाद में भेजी थी, हो सकता नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, फिर कभी मैं शेयर कर दूंगी। तो वहां उस सिंहासन को देखा जब, तब मेरे पति ने फिर से कहा कि जीसस पर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन मैंने कहा ये भव्यता देखो, ये भव्यता उसी की वजह से है। वहां इतने लोग थे, उन सबको देखकर, जो मेरे पति बार बार कहते हैं, कुसुम आंटी भारती दीदी जानती है, उनको बहुत बार सुना भी देते हैं कि धर्म मनुष्य को पागल करता है। तब मैंने देखा कि मेरे पति अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहे थे। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि तूने इस व्यक्ति को बहुत कोमल किया है परमेश्वर, कि ये इन तस्वीरों को इसलिए ले रहे हैं कि इन पे सोचना चाहते हैं। तो आप भी दुआ करें कि वो उन तस्वीरों के जरिए फिर से उस अनुभव को महसूस कर सकें। वहां हमने बहुत शांति महसूस की। और अंतिम में एक अनुभव दूंगी फ्रांस के बारे में, फिर कभी बताएंगे अपन। कि बेटे, अंतिम दिन जब हम 30 तारीख को था, बेटा हमसे 15 घंटे पहले अलग हो गया, वही असुरक्षित जो इटली था उसके अंदर हमें छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इटली में भी बहुत सामान्य लोग अंग्रेजी कम जानते हैं, हमें सामान्य लोगों से बातचीत करनी थी, अपनी लोकल ट्रेन देखनी थी, कार देख टैक्सी देखनी थी। 15 घंटे पहले जब वो हमसे अलग हुआ, और हमें मालूम था कि जब हम इस मकान को छोड़ेंगे, इस अपार्टमेंट को छोड़ेंगे, तो बेटा हवाई जहाज में होगा और 12 घंटे तक वो हमसे संपर्क नहीं कर पाएगा। उस सुबह जब मैं 4 बजे 5 बजे के बीच में उठी, तो मैंने देखा बाहर बारिश है। तब मैंने परमेश्वर को कहा, प्रभु आज फिर से मैं तेरी आशीष को देखना चाहती हूँ कि बेटा जब इस घर से निकलेगा, हमें काफी दूर बिना छत के निकलना था टैक्सी तक। तब मैंने कहा, प्रभु इसके न कपड़े भीगे न इसका सामान भीगे, क्योंकि इसको हवाई यात्रा करनी है। तब प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से, वो तस्वीर भी कभी मैं आपसे शेयर करूंगी, कि हम जिस जगह थे वहां कोई बादल नहीं था, हमारे दाएं और बाईं तरफ बादल थे, और अच्छे वाले बादल थे। बारिश होके चुप हो गई, शांत हो गई, परमेश्वर ने वहां बारिश को शांत किया। और हमने जब तक बेटे को टैक्सी में बिठाया कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन शैतान मौके की तलाश में रहता है प्रियो, वो आपकी आपके विश्वास से बहुत परेशान रहता है, हर पल परेशान रहता है। और मैं जानती थी कि शैतान आज दिन भर हमें परेशान करेगा। परेशान उसने शाम को किया, जब हमें एक स्टेशन से, इटली के स्टेशन से जब हमें एयरपोर्ट तक ट्रेन लेनी थी, तब हमें बेटे ने जो टिकट शेयर की थी उसमें बारकोड नहीं था, और हमने देखा जो करीब 22 प्लेटफॉर्म के एंट्रेंस थे, उनमें जो स्कैनर था, उस स्कैनर से हमें गेट खुल रहा था। और मैं और मेरे पति बहुत परेशान हो रहे थे उस समय, बल्कि मैं कहूँ मेरे पति ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो लोगों से बात कर रहे थे, कोई हमें मदद नहीं कर रहा था। लोग बहुत तेजी से होते हैं, बहुत तीव्रता से होते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, बहुत सारी बातें थी। वो बहुत कम समय के लिए ही मिलते हैं आपसे और निकलते हैं। तो उनमें से कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, और कोई भी दरवाजा बिना स्कैनर के खुल नहीं रहा था। तब मुझे एक पद याद आया कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। ये भजन 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैंने इसको बार बार कहा, प्रभु ये मनुष्य जो मेरी नजर के लेवल पे है, मैं इनकी तरफ नहीं देखूंगी, अब मैं उस पर्वत की तरफ देखूंगी जहां से तू सहायता देगा। मैंने अद्भुत इटली को छोड़ते समय परमेश्वर के प्रेम को देखा।
कि एक गेट पर जो ऑटोमेटिक गेट था, अचानक एक औरत आके खड़ी हुई जो उस रेल विभाग की एक कर्मचारी थी, और मैंने देखा कि वो मैनुअली लोगों को अंदर ले रही थी। और प्रभु ने सीधा मुझे दिखाया कि वो देखो, वो दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोला। और मैंने अपने पति को तुरंत कहा, दौड़ो, ये दरवाजा खुल गया है हमारे लिए। और हम तुरंत अपनी गाड़ी के रवाना होने के करीब 12 मिनट पहले हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे, जब हमारा बेटा हमारी सहायता नहीं कर सकता था। हमारी मोबाइल में जो टिकट थी, उस टिकट से हम दरवाजा नहीं खोल सकते थे। तब परमेश्वर ने पर्वतों की ओर देखना सिखाया मुझे, और परमेश्वर ने वो सहायता भेजी। और इस तरीके से मैंने अपनी यात्रा की अंतिम चुनौती पूरी की। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रेम करने वाला परमेश्वर। सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब पर विश्वास कीजिए, लेकिन परमेश्वर पर ऐसा विश्वास कीजिए जैसा आप अपनी आंखों पर विश्वास करते, जिससे आप दुनिया को देखते हैं। और वो आपको पर्वत दिखाएगा, वो आपके घुटने के दर्द को बिल्कुल अ, खत्म कर देगा। और वो परमेश्वर आपकी यात्रा में आपकी लाठी बनकर चलेगा। उस परमेश्वर ने हर जगह हमारी सहायता की। मैं इस भजन को पढ़कर इस अपनी बात को खत्म करूंगी, अपनी भाषा में पढ़ूंगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रश्न मिलेगी, और मिलती है कॉन्फिडेंस। और जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊंघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। वो हमारे आने जाने में, इस संसार में आने और जाने में वो हमारी रक्षा करता है। इस धरती पर चलने और फिरने में वो हमारी रक्षा करता है। अगर आप कहीं ठोकर खाते हैं, आपके पाँव में कोई चोट लग जाती है, खून आ जाता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैंने ये देना सीखा परमेश्वर को। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि उस घुटने की चोट के साथ प्रभु तू मुझे लेकर गया। मुझे लगभग ये बता दिया गया था कि मेरा लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो मैं मेरे बेटे और अपने पति को वो आत्मविश्वास और परमेश्वर के प्रति वो सच्चा विश्वास नहीं दिखा सकती थी। प्रभु ने उस चोट को इस्तेमाल किया। प्रभु की स्तुति हो। रोम के बारे में मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी, वेटिकन सिटी के बारे में, कभी अवसर रहा तो। और आप दुआ करें कि उसके बारे में अच्छी पीपीटी तैयार कर सकूं। और प्रभु सच में सच्चा परमेश्वर है, और वो हर जगह रहता है। और अंतिम पद मैं पढ़ूंगी, भजन 48 का 9। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। मैंने देखा वहां तक परमेश्वर की स्तुति थी। लोग शांत हैं, दूसरे को स्पेस देते हैं, अपने में रहते हैं, दूसरे की केयर करते हैं। ये सब मैं सीख कर वहां से आई। आप सबको जय मसीह। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर जानकारी। यूहन्ना 3:11-12 से हम संदेश सुन सके। बहन को परमेश्वर बहुतायत किया। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम मैडम जी का कि उन्होंने इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किया, और किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उनकी अगुवाई की, सहायता, मदद की। और जैसा मैं अपने परिवार में, फ्रेंड्स में और अपने कलीग्स के बीच में अपनी यूरोप यात्रा बता रही थी, तो उसमें ऐसा था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उन्हें कैसे भी करके कुछ ऐसा बता सकूं जो लगे कि कुछ खास है मेरे पास जो उनके पास नहीं है। सरल शब्दों में कहूं तो मैं प्रभु के बारे में कैसे बताऊं, एक बड़ा संकट होता है हम लोगों के सामने। हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें होती है।
तो ये जब मैं सारी पिक्चर्स भी देख रही थी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पीपीटी भी बनाऊं, लेकिन जब मैं पिक्चर्स देख रही थी तो मैं हर पिक्चर के पीछे मैं देख रही थी कि कहाँ कोई संदेश छिपा है। तब मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी और तस्वीरें देखते देखते मैं सिरा नहीं पकड़ पा रही थी कि हम कैसे ये यात्रा कैसे हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहर सकती है। मेरे लिए तो दो तरीके से आशीष का कारण ठहरी, पिछली बार भी मैंने बताया, सिर्फ जिक्र भर कर रही हूँ कि मैं अपने पति और बेटे के साथ क्वालिटी टाइम गुजार पाई, और इससे भी बड़ी बात थी कि मैं दोनों बहुत ही ज्यादा तार्किक हैं, दोनों बहुत ही पक्के वाले नास्तिक हैं, ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो न तो उनके लिए कोई शिव है, कृष्ण है, न कोई और है, तो न यीशु ही है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से अपनी गवाही शेयर करना बड़े चैलेंजिंग था, और घर की मुर्गी दाल बराबर होती ही है, तो मुझे तो वो एवं ही समझते हैं। तो एनीवेज, तो ये सब था मेरे लिए। तो मेरे लिए दो बड़ी अच्छी आशीष रही कि मैं बहुत रिफ्रेशिंग थी और बहुत मजबूत भी थी विश्वास में, उसका जिक्र मैंने पिछली बार किया। तो जब मलिका बहन ने कहा कि आप फिर बताएं, तो मैं सारी पिक्चर्स जब देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मैं वेटिकन सिटी के बारे में बता सकती हूँ, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी किया, तो लगा हाँ इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें संसार की है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम बता भी सकते हैं और बताना भी चाहिए। हम एक दूसरे के कपड़ों को देखकर प्रभावित होते हैं, एक दूसरे की उपलब्धि को, कोई अच्छी डिग्री मिलती है। अभी बहन गुड्डी ने कहा कि मानस का एग्जाम अच्छा हुआ, तो ये भी हमारी जिंदगी की सांसारिक उपलब्धियां हैं, ये भी हम शेयर करते हैं। तो लेकिन ये चीजें शेयर करना, और इससे भी अलहदा एक चीज शेयर करने का सौभाग्य हम विश्वासियों को मिला है, वो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक प्रसंग में और ले जाऊंगी। लूका का एक प्रसंग, और मैं जब इसे फिर से पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक पीस मिला। मैं आप लोगों के लिए झटझट पढ़ देती हूँ, फिर वहां से हम बात शुरू करते हुए आगे चलेंगे। लूका 17 में बहुत खूबसूरती से एक चीज बताई है कि प्रभु यीशु मसीह के जबान से, उनके शब्दों से हम कैसे समझ पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, उसका आगमन क्या है। आगमन की बहुत सारी बातें हम करते हैं, तो मैं झट से पढ़ती हूँ। लूका का 17वां अध्याय, और उसके कुछ पद अच्छे काम के हैं, लेकिन मैं थोड़ा संदर्भ के लिए 20 पद से पढ़ती हूँ। तब लूका 17 का 20, तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सीमाएं देख सकते हैं, हम मैप उठाते हैं तो मालूम चलता है ये भारत है, भारत की ये सीमा ये कश्मीर से लेकर गुजरात तक ये पाकिस्तान से मिलती है, और इधर आप चले जाएंगे बंगाल में तो ये बांग्लादेश से मिलती है। ऊपर हम थोड़ा सा मिलते हैं नेपाल से, फिर उसके ऊपर अब हम जाते हैं तो फिर हम मिल जाते हैं हिमालय पार चीन से। तो ये सीमाएं हैं जो दृश्य रूप में है, जिसको हम देखते हैं। और पासपोर्ट और वीजा दो ऐसे व्यवहार हैं कि मुझे किसी देश में जाना है तो मेरे पास एक प्रमाण होना चाहिए कि मैं भारत की नागरिक हूँ, और फिर मैं उनसे परमिशन लूं तो वो मुझे वीजा देंगे कि ओके ठीक है, आपके पास ये सब चीजें हैं और ये सब चीजें आप फुलफिल करती हैं, आपकी इकोनॉमी ठीक है और आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो फिर आप आइए और आप घूमकर इतने ही दिन हमारे यहाँ रहिए। हमें 1 महीने का शेंगेन वीजा मिला, तो 1 महीना आप रहिए, और उसके लिए हमने पर वीजा संभवतः 25,000 रुपया खर्च किया होगा। तो आप देखिए 25,000 रुपया खर्च करके कुछ कंट्रीज ने हमें एक ठप्पा दिया। वो ठप्पा ये था कि आप 1 महीने के लिए हमारे देशों में घूम सकते हैं और 1 महीने बाद चले जाना। कमाल की बात है, यह है दृश्य राज्य। लेकिन यीशु क्या कहते हैं, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। लोग ये ना कहें देखो यहाँ या वहां, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। बहुत अद्भुत मुझे ये मिला कि परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है, अगर मेरे बीच में। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, गीत गाए, गवाहियां हुई, प्रॉब्लम्स हम बताते हैं,
अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं। अभी मैं जब सब ये तैयार कर रही थी कि मैं 2 मिनट के लिए गई बाहर, मेरे पति ने बताया कि किसी स्टूडेंट ने हमें षड्यंत्र पूर्वक वो हमें एक 3 साल बाद एक नोटिस भेजे जा रहा है और हम उससे जूझ रहे हैं, और वो उस वकील के नोटिस के साथ हमें तंग कर रहा है, जबकि वो किसी एक चीज पर सहमत था, एक रिसर्च पेपर था जिसमें किसी टीचर का नाम ऐड किया गया, तो क्योंकि वो जबानी जमा खर्च अब उसे अवसर मिल गया, वो ऐसा कर रहा। तो मेरे पति को मैंने कहा कि अभी इसे यहीं रखो, अभी मैं वहां जाऊंगी। तो मैंने देखा ये इतना आसान क्यों हुआ, जब आपके पास एक वकील का नोटिस भी आ जाए तब भी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य और आप सब लोग जिनके बीच में मैं आती हूँ, तो वहां मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, बिगड़ने वाली कुछ चीजें है ही नहीं, क्योंकि हम प्रवेश कर चुके परमेश्वर के राज्य में। उन्होंने बहुत अच्छे से 2 उदाहरण दिए यीशु ने, नूह का दिया और लूत का दिया, और नूह के उस उदाहरण के लिए बहुत 27वां पद पढ़ती हूँ, वही लूका 17 का 27। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में 28वां पद दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि ये सब इस संसार में हो रहा है, जहां हमें वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है, जहां हमें पैसा खर्च करने की जरूरत है, जहां सीमाएं साफ दिख रही हैं। लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा राज्य है जहां पर हमें किसी भी चीज का भय नहीं है, हम निर्भीक हैं, हम निडर हैं और हम चल सकते हैं चाहे कुछ भी आए। लेकिन अगर परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, तो हमारे भीतर एक शांति है। तो प्रियो, जब मैं इन सबको देख रही थी, और नो डाउट एक विश्वासी के लिए रोम जाना और चर्चेस देखना और खासतौर पे वेटिकन सिटी को देखना बड़ा अपने आप में एक अद्भुत सा रोमांच था। लेकिन वहां भी जब मैंने देखा तो मैंने देखा ये सब दृश्य है, ये सब दिखाई दे रहा है, हमारे सामने है, हम इनमें सब चीजों को देख पा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो मुझे इसी सब पे एक बहुत सटीक सा मीका, जो पुराने नियम की पुस्तक है, उसका 4 अध्याय का 2 पद मिला, जो बहुत इस सब चीजों को बहुत साम्यता दे रहा था कि वेटिकन सिटी है तो विश्वासियों के लिए, और विश्वासियों में भी कैथोलिक्स के लिए है, पोप को के अनुयायी जो हैं उनके लिए है, तो फिर वहां इतना सब क्यों है। तो ये चीज मुझे बहुत मीका 4:2 में लिखा, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे, आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हमको अपने और हम उसके पथों पर चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं सोच रही थी कि इतने लोग जो यहाँ आ रहे हैं, तो क्या वो उस शांति को ढूंढने, उस राज्य को ढूंढने आ रहे हैं, या इस भव्यता को देखने आ रहे हैं। वो एक भव्य चीज है सच में। कोई भी आता है अचंभित होता है। और मैं कल से फिर काफी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रही थी, तो मैंने देखा जिसने भी वर्णन किया, जिसने भी बात की, ध्रुव राठी, आप लोग जो कंपटीशन वगैरह या थोड़े से अवेयर हैं तो जानते हैं, ध्रुव राठी बहुत यूट्यूबर है और बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, लॉजिकल वीडियो बनाता है, और बहुत सारी गलत चीजों के खिलाफ वो अपने वीडियोस बनाता है। तो ध्रुव राठी का भी वीडियो मैंने देखा, तो मुझे लगा वो चीज नहीं खोज पाया जो हम विश्वासी एक दूसरे की संगति में इस तरह की कलीसियाओं में देखते हैं। वो है परमेश्वर का राज्य, जिसके बारे में प्रभु ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा। देखो, मैं फिर लूका का 17 का 21 पढ़ती हूँ, और लोग यह न कहे देखो यहाँ या वहां, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वो वेटिकन सिटी में नहीं है, वो हमारे बीच में। प्रियो, ये बात मुझे समझ में आई जब मैं इस पर चिंतन कर रही थी, और मल्लिका बहन ने एक चुनौती दे दी, तब मुझे लगा कि मैं विश्वासियों के बीच में कैसे जा सकती हूँ अगर मैं इस चीज से परिचित नहीं होंगी कि असल में किस चीज का वर्णन करना चाहिए किसी यात्रा में। तब मुझे समझ में आया कि वो जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो बहुत ऊपरी हैं, लेकिन जो चीज
अब हमारी संगति में हो रही है वो कितनी गहरी है कि हम इस बात का चिंतन कर पाते हैं कि क्या परमेश्वर का राज्य कैसा है। तो वो हमारे भीतर है। और बहुत सारे पिछले दिनों आपके और हमारे बीच में संदेश वाहक आए और बहुत सारे लोगों ने बताया हमें कि हम ही परमेश्वर का मंदिर है और हम में ही वो सब है। तो फिर ये चीज क्या है, क्या भटकाव है हमारा, या क्या हमारा रोल है, क्या हमारी चुनौतियां हैं। तो मैं इसी को थोड़ा सा पढ़ते हुए वापस उस पे जाऊंगी। तो आप देखिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी साफ स्पष्ट चेतावनी है 22वें पद में, लूका 17 के 22 में। जो लोग तुमसे कहेंगे देखो यहाँ या देखो यहाँ है, तो तुम चले ना जाना, न उनके पीछे हो लेना। अब जिन समस्याओं के बीच में हम चलते हैं वहां बहुत सारे हमारे हल हमें समझ में आते हैं। जिन भ्रमों में हम चलते हैं, वो कंफ्यूजन्स में हमें बहुत सारे लोग बताते हैं। ये भी सच है। एक छोटी सी बात कि हम अगर अन्य जातियों से आते हैं तो हमारे पीछे वो संस्कार भी आते हैं, वो मंदिर, वो पूजा पाठ, वो तौर तरीके, वो सब भी चले आते हैं। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो आप देखिए कि जो हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं तो वो सोचते हैं इन दिनों में अगर हमने अपने बुजुर्गों के लिए ये भोजन नहीं कराया, वो भोजन नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो बड़ा खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास चिपका हुआ है, तो ये हमारा भ्रम है। हम चीजों को इधर उधर देखते हैं, हम टारगेट नहीं हो पाते कि असल में हमें देखना किसे है। हमें जिसको देखना है हम उसी को देखें। यीशु आगे कहते हैं जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं कि मैं सत्य को इधर ढूंढ लूं, मैं तसल्ली को इधर ढूंढ लूं, मैं हल को इधर ढूंढ लूं, मैं उसको ढूंढ लूं। लेकिन प्रियो, सबसे पहले प्रभु के समक्ष आना बेहद जरूरी है। अगर हम उसके समक्ष नहीं आए, अगर हम उसके साथ नहीं बैठे, तो बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। क्योंकि प्रभु ने हमें अपना लहू बहाकर चुन लिया। जब लहू बहाकर चुन लिया तो फिर आप सोचिए कि ये कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए कि हम उस लहू की कीमत को बार बार भूल जाएं, बार बार भुला दें कि हम खरीदे गए हैं, हम मोल लिए गए हैं, और हम बार बार कंफ्यूज हो जाएं। बार बार यीशु मसीह समझाता है। उन्होंने लूत की घटना और जल प्रलय और नूह की घटना से भी बता दिया कि ये लापरवाही हमारे साथ न हो जाए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तो फिर हम क्या करें? बहुत कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 चीजें मैं और आपसे शेयर करूंगी। देखिए, मरकुस 1:15 में ही मरकुस की जो पत्री शुरू होती है, वहां जल्दी ही जीसस के कार्य, यीशु के कार्य हम देख लेते हैं। 1:15 में आते आते वो कहते हैं, और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह है इंपॉर्टेंट बात कि जो हम पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, सुन लेते हैं, बाइबल को पढ़ लेते हैं, कुछ अध्ययन भी कर लेते हैं, तो भी हमारे अंदर एक अविश्वास की आत्मा खड़ी रहती है जो हमें बार बार कंफ्यूज करती है। पर हमें सबसे पहले क्या करना है? बहुत गहराई से विश्वास करना है। मैंने राज्यों की बात कही, तो मैं भजन संहिता 103 का 19 पद आपके सामने पढ़ती हूँ। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग पर स्थिर किया है, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। तो हम किससे डरते हैं? किसकी अनुयायी होते हैं हम? किसके पीछे चलते हैं? हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें केवल और केवल उसके पीछे चलना है जो सर्वशक्तिमान है और जिसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। चाहे वो वेटिकन सिटी हो, या इटली हो, या इंडिया हो, या जयपुर हो, या पाकिस्तान हो, कोई भी जगह हो, लेकिन वहां पूरी सृष्टि पर राज्य। आप देखिए, कमाल की बात है कि मैं जब हम लोग वहां जाते हैं, ज्यादातर अपार्टमेंट्स लेते हैं और खाना खुद बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया था हम वेजिटेरियन हैं। तो दूध वहां गाय का ही ज्यादा उपयोग हो रहा है, भैंस का दूध ज्यादा उपयोग हो रहा है जो आपके मेरे यहाँ। दही मिल ही रहा है। सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, मिर्ची, करेला भी इनफैक्ट,
लौकी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब कुछ वहां है। तो आप देखिए पूरी धरती पर, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, चाहे आप अमेरिका जा रहे हैं, चाहे आप यूरोप जा रहे हैं, लगभग सारी वनस्पति एक जैसी है। तो फिर हम मनुष्य कैसे अलग हो गए? हमने कितने कितने मत बना लिए, हमने कितने कितने पंथ बना लिए। मैं माफी चाहूंगी, हम मसीह लोगों ने कितने पंथ बना लिए। कमाल की बात है कि ये तरीका सही है, कि ये तरीका सही है, कि ये तरीका सही है। अरे सही सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अपना मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वो हमें कुछ कह ही नहीं रहे, वो कह रहे केवल विश्वास करो। और ये विश्वास करना क्या है? यही विश्वास करना है कि सारी सृष्टि केवल परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। हमें इन सीमाओं में जो धरती पर खींची गई है, उसमें तो हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पासपोर्ट की जरूरत पड़ती तो जो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, केवल उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह के मंदिरों में जाने का वीजा मिलता। लेकिन प्रियो, हमें इस तरह की किसी वीजा की कोई बॉन्डिंग नहीं है, हमारे ऊपर कोई इस तरीके की बाधा नहीं है। हम पूरी तरीके से आजाद हैं प्रभु के मंदिर में जाने के लिए। और ये दूसरी बात ये भी है इसमें जो कि ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नष्ट होने योग्य है। सब खत्म हो जाएंगे, ये राज्य खत्म हो जाएंगे। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो देख रही थी कि वेटिकन सिटी कैसे बना, किस तरीके से बना। पोप के राज आए और पोप ने राज करना शुरू कर दिया। वो आध्यात्म की जगह पॉलिटिक्स में चले गए, वो राजा बन गए। आज भी वेटिकन सिटी का राज्याध्यक्ष जो है वो पोप है, वही राजा है वहां। उसकी अपनी एक मुद्रा है, उसकी अपनी एक ट्रेन है। सोचिए, केवल 300 मीटर तक चलती है वो ट्रेन। एक अपना रेलवे स्टेशन है, एक अपना पोस्ट ऑफिस है। कमाल की बात है कि क्या क्या बना लिया। और उसके बाद वेटिकन सिटी जब आजाद होता है और एक समझौता होता है 1870 में, जो पहले पोप थे, मैं थोड़ा सा उधर भी जा रही हूँ लेकिन मैं कनेक्ट कर दूंगी जल्दी, कि पोप जो है वो माना जाता है कि पतरस पहले पोप थे जो प्रभु यीशु मसीह बना के गए। तो वहां तो उद्देश्य क्या था? इसी सब चीजों का प्रचार करना कि मन फिराओ और शुद्ध करो, कभी भी परमेश्वर आ सकता है। ये बात मैसेज थी। और वो पोप क्या करने लगे आगे जाकर के? वो राज करने लगे, वो अपने आप को राजा समझने लगे। तो आप देखिए कि जाकर के मतलब 756 ईस्वी से लेकर 1870 तक लगभग ये पेपल स्टेट में उन्होंने शासन किया, जो इटली के बीच में है। और फिर जाकर के उन्होंने उसको छोड़ा, और इटली का जब एकीकरण हो गया, 2 राज्य एक हो गए, तब जाकर पोप का राज्य समाप्त हुआ। और 1929 में, लगभग 100 साल पहले मान लेते हैं, कि फिर एक संधि हुई जिसमें वेटिकन सिटी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। अब आप देखिए कि ये कौन सा राज्य है जो दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि जो सीमा रेखा है वो भी कैसे कैसे दिखाई दे रही है। तो हम मूल बात को तो भूल गए। दानियल की पुस्तक के दूसरे अध्याय का 44वां पद में आपके लिए पढ़ूंगी। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह स्थिर रहेगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई, लेकिन आज भी सत्य है कि यीशु को मानने वाले पूरे संसार में है, सारे संसार में है। तो आप ये देखिए, वहां जो सच में प्रभु के उस मन फिराव के साथ पीछे चल रहे हैं, वो स्थिर हैं और उस राज्य के अधिकारी होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या करना है कि हम लोगों को, आप लोगों को मैं थोड़ा सा और एक जिक्र करना चाहूंगी कि क्या आप सोचते हैं कि हमें कलीसिया में आना, प्रार्थना करना, आराधना करना, कुछ संदेश सुन लेना, बाइबल को पढ़ लेना, क्या यही सब है? नहीं प्रियो, हमें यीशु के सदृश्य बनना पड़ेगा। हम कई बार अपने बच्चे से परेशान हो जाते हैं और उसकी आदतें बिल्कुल अलग होती है, और हम सुनते हैं कि तू तो मेरा बेटा लग ही नहीं रहा। भाई बहन आपस में कहते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं कि तुम मेरे भाई हो। इसका मतलब एक जैसा होना बहुत जरूरी है। अगर हम
प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो फिर प्रियो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना बहुत जरूरी है। वो जैसा होना बहुत जरूरी है। दुनिया हमें देख रही है, हमारे व्यवहार को देख रही है। तो आत्मा के 9 फल है, गलातियों 5:22-23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या ये सब चीजें हमारे पास है जो जीसस के पास थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी? क्या मेरे पास पासपोर्ट है भारत में, भारत का नागरिक होने के लिए बताने के लिए? जब मैं सीमा पार करती हूँ, तो जब हम दूसरों के बीच में जाते हैं, इसे मान लीजिए जब अन्य जाति के बीच में जा रहे हैं, जब हम अविश्वासियों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मेरे पास एक पासपोर्ट है? ये पासपोर्ट प्रियो यही है कि क्या मेरे पास प्रेम है, क्या मेरे पास आनंद है? तमाम चीजों में आ गया होगा नोटिस, उसको देख लेंगे, प्रभु के सामने रख देंगे, जो जैसा होगा करेंगे, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान पे देंगे। क्या मेरे पास शांति है? क्या मैं धीरज रख सकता हूँ? क्या मैं कृपा के साथ हूं? क्या मैं लोगों की भलाई के बारे में विचार करता हूँ? क्या मुझ में विश्वास है? क्या मैं नम्र हूं? और सबसे बड़ी बात, क्या मुझ में संयम है, सहन शक्ति है? संयम का मतलब सहन शक्ति। आज पूरे देश में जो भी माहौल हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है। आरएसएस के लोगों ये आरएसएस जैसा ही एक संगठन है, वो संस्कृत संभाषण का काम करता है। उसका एक प्रोग्राम है अपने कॉलेज में। तो आप देखिए कि गेट बनने पे जब बात आ रही थी, तो ये बात आने लगी कि इसमें भगवा कलर का गेट बना दिया जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तब मुझे लगा कि संयम रख के हम धीरज के साथ जब बोलें तो उस रंग को भी बदल सकते हैं, दूसरे लोगों के मनों को बदल सकते हैं, चीजों को अपने हाथ में रख सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने हाथों में रख रखा है। जब भी हम कुछ झूठ बोलते हैं, गलत गवाही देते हैं, और बहुत सारी आज्ञाएं हमें बताएगी, ये 10 आज्ञाएं, उसका जिक्र करेंगे तो हम फिर दूसरी दिशा में चले जाएंगे। पर प्रियो, क्या हम इन 9 आत्मा के 9 फलों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसा संभव नहीं कि हम यीशु बन जाएं, लेकिन यीशु जैसे बनने के बारे में हमारे कोई प्रयत्न दिखाई देते हैं? क्या हम अपनी कमियों से लड़ रहे हैं? क्या शैतान को हम अवसर देते हैं लेकिन निकल आते हैं उससे? क्या हम वास्तव में स्थिर हैं? तो अब आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रेरितों के काम का सबसे अंतिम अध्याय है, वहां रोम में पौलुस था। तो मैंने देखा रोम में पौलुस जब पहुंचा तो क्या बात थी, वहां पर जो यहूदी लोग थे वो बहुत ज्यादा, उनके आराधनालय थे बहुत, वहां पर वो मजबूत थे यहूदी लोग, और उन्होंने ही इसको पौलुस को यरूशलेम से बंदी बनाकर रोम भेजा था। तो आप ये देखिए, जब वहां पर वो सेंध लगाता है, वहां पर वो कैदी बनकर आता है। जब पौलुस रोम में कैदी बनकर आया, समझ रहे हैं आप? बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। अगर मेरे वाक्य को अगर आप समझना चाहते हैं कि पौलुस जब रोम आया तो वो पकड़ कर लाया गया था, एक सजा के तौर पर लाया गया था। लेकिन क्या आपने इस प्रेरितों के काम के 28वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है, क्या उसके अंतिम पद को बहुत ढंग से पढ़ा या सुना है? मैं उसे आपके लिए पढ़ती हूँ। 31वां पद अंतिम पद है। जो उसके पास आते थे वह उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कमाल की बात है, कमाल की बात है। एक व्यक्ति को कैदी बना दिया गया, उस पे आरोप लगाए गए और उससे वाद विवाद किया गया। आप देखिए, इससे पहले आप देखेंगे, अगर उन 28 को पढ़े, 28 भी पढ़ेंगे अगर, बड़ा मजेदार है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा बल मिला। जब वो पौलुस सब लोगों को कहता है, पहले 26 और पढ़ देती हूँ। जब वो कहता है कि भाई तुम अगर नहीं समझ सकते कि सत्य क्या है और कौन सच्चा परमेश्वर है, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे पर न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे। यानी कुछ लोग हमें देखते रहेंगे,
हम पर इल्जाम लगाएंगे, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम असफल भी होंगे, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। उनके पास वो आशीष है ही नहीं कि वो हमारी बात को मान ले। तो हमें अपने तरीके से शांत रहते हुए, आत्मा के 9 फल की बात मैंने यहाँ पे कही, तो हमें वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन शांत रहते हुए सारी परिस्थिति में बहुत अच्छे से यीशु मसीह जैसा व्यवहार करना है, जैसा उसने सूली पर चढ़ने से पहले किया। उसे मालूम था कि वो कुर्बान किया जा रहा है। उसने प्रार्थना की, और वो जब प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि कटोरा मेरे सामने से हटा ले, कितनी पीड़ा थी कि उसका पसीना लहू बन के बह रहा था, लहू बन के बह रहा था। सोचिए, किसी आपको मुझे मालूम चले हम सवेरे मर जाने वाले हैं, हमारी क्या दशा होगी इस समय। उसे मालूम था ऐसा होने वाला है। और मौत भी कैसी, क्रूस की मौत, क्रूस की मौत। उस क्रूस की मौत के लिए वो खुद को जब तैयार करता है, लेकिन उस पीड़ा से बाहर आता है, क्योंकि वो जानता है कि बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। तो प्रियो, अब आप देखिए कि क्या इस बड़े उद्देश्य को हम अपने जीवन में, हम सबको क्रूस पे चढ़ना नहीं। अभी भी भारत का कानून इतना खराब नहीं हुआ कि हमें देखकर गोली मार दी जाएगी या हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन क्या हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं? क्या हम अपने मन फिरा करके मजबूत हुए हैं, या हम डर के मारे फलाने की जय करने लग गए, या हम आगे कुछ पीछे कुछ? बहुत समझने की जरूरत है कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती जो लोग हमारे विरुद्ध हैं उन सब को भोगनी पड़ेगी, अपने किए गए उन कार्यों को। आप देखिए, रोम में वेटिकन सिटी बन गया, जो केंद्र हो गया, जो मसीह विश्वासियों का केंद्र हो गया, कैथोलिक्स का केंद्र हो गया, जिसे पवित्र माना जा रहा है, जो एक दुनिया का स्वतंत्र राज्य है, सिर्फ आधे किलोमीटर में फैला हुआ, आपकी मेरी एक कॉलोनी है, उस वहां पर फैला हुआ। तो देखिए, एक कैदी आकर के वहां पर क्या काम कर सकता है। और रोम, इतनी चर्चेज है वहां पर, इतनी चर्चेज है। मैंने पिछले उस अनुभव में भी कहा था, मेरे पति कहने लगे कि ये तो बनारस है, बनारस में जैसे घर घर में मंदिर है, वैसे कदम कदम पे चर्चेज है वहां पर। आप देखिए कि जो कैदी बनकर आता है, क्योंकि वो इतना शांत था, और उसकी शांति की वजह से 28वां पद पढ़ रही हूं मैं, 28 का ही, प्रेरितों के, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। और जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि उसने मसीह यीशु के जैसा व्यवहार किया, वो वैसे ही शांत रहा, वो वैसे ही संयत रहा, वो रोया धोया नहीं, उसने अपने विश्वास को तोड़ नहीं दिया, उसने मन फिराया तो फिराया, उसने उस राज्य की खोज में रहा तो रहा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो अंतिम पद बहुत ही ताकतवर है प्रियो, इसको तो हमें बहुत याद रखना चाहिए। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। मेरे आपके जीवन से ये प्रचार हो रहा है क्या? मेरे आपके व्यवहार से प्रचार हो रहा है क्या? मैं बहुत, मेरे अंदर बोझ था कि मैं ये दो अपने आप में विद्वान हैं, मेरा पति और मेरा बेटा, क्या मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकती हूँ? क्या मेरी जबान बिना लड़खड़ाए, क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं ऐसा कहूंगी, जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं ऐसी बात करूंगी? तो मैं अपने पति को अभी भी बताने जा रही हूँ कि देखो, आप उस पत्र से चिंतित थे, लेकिन मैं चिंतित नहीं थी, क्योंकि मैं परमेश्वर के की निकटता को महसूस करती हूँ। और पौलुस ने ऐसे ही परमेश्वर की निकटता को महसूस किया, और उसने लोगों को बताना नहीं छोड़ा। आप भी बताने के तरीके खोजिए, और सबसे अच्छा तरीका है आपका अपना जीवन, आपका अपना व्यवहार, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। आप इन चीजों को याद रखिए। अगर आप इन सब चीजों को याद रखते हैं, आपके व्यवहार में ये परिलक्षित होते हैं, तो प्रियो, आपके लिए भी बहुत आसान है कि आप उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। आपको वीजा पक्का वाला मिल चुका है, और ये जो दृश्यमान है, ये धरती अपने तरीके की है, इससे हम मुक्त होकर पहले ही प्रवेश कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में। तो ये बहुत अच्छा मुझे हिस्सा लगा। और अंत में मैं आप लोगों को एक पद बताना चाहूंगी, लेकिन चलिए मैं थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं क्या मैम? 2 मिनट में हम फास्ट, एक मैंने कुछ पिक्चर्स लिए, मैं थोड़ा सा बताती जाऊं आप लोगों को।
देखिए ये रोम की बहुत सारी चर्चेज हैं, पहली दूसरी तीसरी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोम का जो मैंने बताया, जहां पर पौलुस कैदी बनकर आया, जहां यहूदियों के आराधनालय थे, वहां पर कदम कदम पे चर्चेज हैं। जो उसने बोया वो अब दुनिया देख रही है। आप देखिए कि आप भी इसे बड़ा कर सकते हैं। ये 3 पहले की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग चर्चेज की हैं, बहुत भव्य चर्चेज हैं, इतनी जबरदस्त। चौथी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, चौथी तस्वीर, ये तस्वीर जिसके आगे हम खड़े हैं, यहाँ पर 350 सीढ़ियां हैं। सोचिए तो सही कि यहाँ पर एक प्रभु का चेला कैदी बनकर आया था और यहूदियों का विश्वास यहाँ पर था, और वहां पर दुनिया की बड़ी चर्चेज है। 350 सीढ़ियां, 2 बड़े आंगन, और चढ़ते चढ़ते हाँप जाए। और ये पोप की अगली चित्र है, जो पोप की नामावली है। ये सारे पोप्स हैं, लगभग 266-67 पोप हो चुके हैं अब तक। अब 7 जो अगला आप चित्र देखेंगे वो 7 और 8, ये इसका प्रवेश द्वार है। ये चर्च के अंदर की तस्वीर है। थोड़ी सी हम आगे भी चल सकते हैं। हाँ मल्लिका बहन, ये हमारा वेटिकन सिटी का प्रवेश द्वार है। बहुत भव्य और बड़ा बना हुआ है। मालूम चलता है कि किस तरीके से उस समय जो था। आप देखिए कि ये सब पौलुस के पहुंचने के बाद ये चीजें तैयार हुई हैं। जो जहां पर यहूदियों का राज था, जो लोगों को कैदी बनाते थे, मार डालते थे, वहां पर कितनी बड़ी बात हुई है। 9 से अब आगे की तस्वीरें बड़ी बड़ी, ये मेरा बेटा, ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बहुत मजबूत दीवारें। ये 3 तस्वीरें आप बड़ी बड़ी प्राचीरों की देखेंगे, इतनी ऊंची दीवारें कि कोई अंदर नहीं जा सकता। ऐसी दीवारें बनानी पड़ी तब हम लोगों को, विश्वास के लिए, मतलब लोगों को बचाने के। ये देखिए एक छोटा सा वेटिकन अगली ये तस्वीर जिसमें मैंने गोला किया हुआ है। सड़क के एक तरफ वेटिकन सिटी है, दूसरी तरफ इटली राज्य है। 2 राज्यों के बीच में केवल इतनी सी दीवार है। ये सिर्फ आपके कुछ जानकारी के लिए दे रही हूँ। इसमें संदेश तो कम है, लेकिन आपको बताने के लिए ज्यादा है। अगली तस्वीर जो है वो बहुत हाँ, ये प्रांगण है, पूरे पूरे ये खुले प्रांगण है। यहाँ पर करीब 70-80 हजार लोग बैठ सकते हैं। वेटिकन सिटी के विशाल प्रांगण, जिसे मैंने 50 हजार लिखा, लेकिन बाद में मैंने देखा काफी ये बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है, बहुत बड़ा है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक झरोका सा दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, जो एक पिरामिड के बीच में सेंटर में, वहां से पोप लोगों को संदेश देते हैं, दर्शन देते हैं। आप आगे चलेंगे, ये प्रांगण बहुत बड़ा है। ये पोप का जो है घर है। यहाँ से ये जो बड़ा सा दरवाजा है, ये अंदर उनका घर है। आगे चलें प्लीज। हाँ, ये सब वो प्रांगण है। कुछ तस्वीरें हैं, आप आगे चल लें। 41 तक। हाँ चलिए आप, ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा। मतलब 4-4, मतलब आप देखिए 4-4 बड़े बड़े खंभों के साथ बनी हुई ये छतें हैं, बहुत मजबूत। लेकिन ये आप बराबर याद रखें जब आप इसे देख रहे हैं कि यहाँ पर पौलुस गुलाम बन के, कैदी बनकर आया। चलें आप आगे, मल्लिका बहन आगे चल लें। हाँ चलें आप आगे की कुछ तस्वीरें होंगी हमारे पास। प्रार्थना स्थल होगा अगर है तो। हाँ हाँ आगे, ये मैंने हटा दिए थे। आगे चलें, आगे चल रही। ये तो सब अंदर का ही है सब। और आगे आई तस्वीरें आपके पास आई होंगी। एक सिंहासन मैंने पिछली बार भी दिखाया था। ये शायद अभिषेक भैया के पास मैंने इतनी भेजी, कोई बात नहीं भैया, प्रभु की जैसी इच्छा। कोई बात नहीं अगर हो तो, क्योंकि ये तो केवल एक दृश्य है जो दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन असली राज्य तो हमारे भीतर है। ये मैंने कुछ डिलीट कर दी थी, तो मल्लिका बहन वाले मोबाइल में हो सकती है। हाँ ये देखिए, हाँ ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, ये सिंहासन है। थोड़ा नीचे जाए, एक सिंहासन जैसा दिख रहा है। हाँ 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 हाँ,
ये पेंटिंग्स हैं, बहुत भव्य बनाया हुआ है। बेसिलिका बोलते हैं, ये एक ऐसा चर्च होता है जिसमें 3-4 तरफ लोग बैठ सकते हैं। ये विहंगम दृश्य ऊपर से लिया गया है, दृश्य वेटिकन सिटी का। ये आप लोगों की बस यूं ही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने दी है। देखिए ये आंगन है काफी बड़ा। चलें हम आगे। या ये तो वो ऊपर के दृश्य हैं। सिंहासन दिखाएं आप आगे, जहाँ इससे पहले है, मैंने नंबर नोट किए थे। हाँ थोड़ा सा पहले जाएंगे। हाँ इसके पहले, इससे भी पहले आएगा, इससे पहले। हाँ ये वो सिंहासन है जिसमें कहते हैं कि जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो यहाँ आएगा। लेकिन प्रियो, मैं इस जगह पे बोलना चाहती हूँ, जब मैं वहां गई तो मैंने सोचा वो सिंहासन हमारा हृदय है। तो क्या हमने इस सिंहासन को तैयार किया है कि प्रभु जब आए तो आपके साथ विराजना चाहे, आपके हृदय में विराजना चाहे, आपसे बात करना चाहे और कहे कि मैं तुझे सबसे पहले लेने आया हूँ। मुझे इसने बहुत भावुक किया। और मैंने देखा कि ये सिंहासन इतना भव्य बना हुआ है। क्या जीसस इस भव्य सिंहासन के लिए इस धरती पे आएगा या आपके मेरे लिए आएगा? जैसे वो पहले आपके मेरे लिए आया, ठीक वैसे ही वो अब भी आपके मेरे लिए आएगा, ये देखने के लिए कि हम में से कौन स्थिर था। चलिए, और लास्ट फोटो तो मेरे बेटे के साथ है, आप इसके लिए भी दुआ करें। 2 बेटे हैं, प्रभु की आशीष है। आ, बहुत तो सब चीजें अच्छी है, लेकिन एक चीज खराब है कि वो प्रभु को नहीं जानता, और ये खराबी सबसे बड़ी खराबी है। मैं इसे बहुत स्पष्ट बोलती हूँ कि तुम्हें प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं भी इसे इसके साथ प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई और संयम के साथ व्यवहार करती हूँ, ताकि ये जान सके कि मैं कैसे इससे अलग हूँ। तो प्रियो, आपका बेटा हो, पति हो, आपके अड़ोस पड़ोस हो, आपके काम करने की जगह हो, वहां पर आपको आत्मा के 9 फलों के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रभु को जानना है और यही प्रभु का राज्य है, जिसकी जो दृश्यमान नहीं है लेकिन आप में दिखाई देना चाहता है। तो आप परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को की इज्जत कीजिए और उस उद्धार की इज्जत कीजिए जो आपको मुझे मिला, और वो सिंहासन बन जाइए जिस पर आकर प्रभु बैठना चाहे। सबको जय मसीह की।